तो सीरिया में हमले पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां सीरिया में हमला गाजा जंग से अलग कार्रवाई है। गाजा जंग को क्षेत्रीय जंग ना बनाएं, ये लॉयड ऑस्टिन की तरफ से कहा गया है। मिडिल ईस्ट देशों को अमेरिका की ये चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, गाजा जंग को क्षेत्रीय जंग ना बनाया जाए। सीरिया में हमले पर अमेरिकी रक्षा मंत्री की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। तो सीरिया में हमला गाजा जंग से अलग कार्रवाई है, क्योंकि अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा था। ऐसे में यह बदला अमेरिका का। तो सीरिया में अमेरिका के हमले को लेकर कुछ सवाल भी उठ खड़े होते हैं, और अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग हुई तो कौन किसके साथ खड़ा है, ये जान लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या सीरिया में हमलों का ईरान जवाब देगा, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग होगी, ये भी सवाल खड़ा होता है। अगर जंग हुई तो मुस्लिम देश ईरान के साथ आएंगे, सवाल ये भी। तो अगर जंग हुई तो कौन किसके साथ, इसे समझ लीजिए। ईरान के साथ तुर्की, इराक, सीरिया आपको नजर आ रहे हैं, तो अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ईरान के साथ लेबनान, जॉर्डन और मिस्र भी नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका के साथ इटली और नीदरलैंड्स नजर आते हैं। तो कौन किसके साथ खड़ा हुआ नजर आता है, हम आपको बता रहे हैं। इस बीच सीरिया बॉर्डर के रास्ते से इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, इस वक्त जिस तरीके के हालात है उस पर अमेरिका की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि इसे गाजा की जंग से जोड़कर बिल्कुल देखा नहीं जाना चाहिए, ना ही आप इसे क्षेत्रीय जंग बनाइए। ये अलग कार्रवाई है। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से यही कहा गया है कि हम इसे अलग देख रहे हैं, हम इसे गाजा के जंग के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये एक और एक मिलकर 11 साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से सीरिया में ईरान के समर्थित गुटों पर हमला हुआ है, उससे ईरान ने अगर अपने ऊपर हमला माना और ईरान ने फिर उसके बाद कुछ जवाबी कार्रवाई की अमेरिकन बेस पर, तो फिर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। भले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हम एक क्षेत्रीय जंग में इसे नहीं तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ये क्षेत्रीय जंग में बढ़ रही है, और ना केवल क्षेत्रीय जंग में बल्कि वैश्विक जंग में भी। अभी आपने गिनाया कि ईरान के साथ साथ कौन है, लेकिन इसमें दो और बड़े सुपर पावर को आप जोड़ लीजिए, क्योंकि आज की तारीख में ईरान को मदद मिल रही है रूस से, आज की तारीख में ईरान को मदद मिल रही है चीन से। और वैसी स्थिति में इसी वजह से कहा जा रहा है कि रूस और चीन की वजह से ही ईरान अमेरिका की धरती पर रहकर अमेरिका को धमकी देकर आया है। तो अगर अमेरिका ने अब ईरान पर हमला किया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय जंग यहाँ ज़्यादा बड़े स्तर पर दिखाई देगी। भले ही अमेरिका ये दावा करता रहे कि इसका गाजा से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल मनीष, और कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि खेमेबंदी भी शुरू हो गई है, और इसका असर किस तरीके से होगा आगे भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।